हेलो एवरीवन, आई एम नितिन शर्मा और मैं यहाँ पर बात करूँगा स्टडी सेशन के बारे में। स्टडी सेशन दोस्त, स्टडी सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपको जो पढ़ाई करना चाहिए स्टडी सेशन में करना चाहिए और स्टडी सेशन को भी शेड्यूल में बांटना चाहिए। शेड्यूल का मतलब क्या होता है? शेड्यूल का मतलब होता है एक शेड्यूल जो होता है वो 90 मिनट्स का होता है और आपका जो सेशन है, एक सेशन कम से कम 3 से 4 घंटे का होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम अपना जो दिन है उसको 3 सेशन में बांटे हैं। एक सेशन 1 जो कि मॉर्निंग के जस्ट बाद आता है, एक सेशन 2 जो आफ्टरनून के जस्ट बाद आता है, एक सेशन 3 जो कि हमारा इवनिंग के जस्ट बाद आता है। और मैं जो अपना सेशन 1 है उसमें लगभग 3 घंटे से 4 घंटे का स्टडी करता हूँ और इसमें मैं मैक्सिमम 2 शेड्यूल करता हूँ 90 और 90 मिनट्स का। और जो हमारा जो सेशन 2 होता है उसमें मैं कम से कम कोशिश करता हूँ कि उसमें भी 2 शेड्यूल हो ही जाए, कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे का, बिकॉज़ डेढ़ डेढ़ घंटा हो गया, 3 घंटा और आधे घंटे का ब्रेक। और मेरा जो सेशन 3 है उसमें से मैं कोशिश करता हूँ उसमें भी 2 सेशन ले लिया जाए। तो मेरा जो टारगेट रहता है, मेरा जो गोल रहता है कि सेशन 1 में 2 शेड्यूल कर लिया जाए, सेशन 2 में 2 शेड्यूल कर लिया जाए और सेशन 3 में भी 2 शेड्यूल कर लिया ही जाए। बिकॉज़ ऑफ अगर आप आज के डेट में इतना मेहनत, इतना डीप वर्क नहीं करते हो, तब आप औरों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा पीछे और बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड हो। और आपके पास इतना खूबसूरत ब्रेन है तो उसका सही तरीके से यूज़ क्यों ना करें? उसको हम गलत जगह पर क्यों यूज़ करें? उसको हम सोशल मीडिया के ऊपर गलत लोगों के पीछे क्यों वेस्ट करें? क्यों वेस्ट करें हम? हम इसको अपने हार्ड वर्क, खुद के बिल्डिंग, खुद के करियर बिल्डिंग पर क्यों नहीं लगाएँ? अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्यों नहीं लगाएँ हम? क्यों नहीं लगा सकते? आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अपना जो टारगेट सबसे पहला है इस वीक का कि मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, लेकिन मैं एक चीज़ ये बोल दे रहा हूँ कि अगर एक दिन कोई मिस हो जाए, चाहे कोई मतलब घर में कोई फंक्शन हो, मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सैटरडे को ही ब्रेक लूँगा, मैं थर्सडे को भी ब्रेक लूँगा, मैं वेडनेसडे को भी ब्रेक लूँगा। मैं बोल रहा हूँ मेरा 6 दिन जो बनता है वो काम करने के लिए बनता है। संडे तो आपका रेस्ट डे है ही, लेकिन ये 6 दिन में कोई काम लगता है तो मैं उसको करूँगा, उसमें कोई मेरा नहीं रहेगा। लेकिन मैं सप्ताह में 5 दिन मेरा कन्फर्म है कि मैं 5 दिन अपने पूरे दिल, अपने पूरे दिमाग और पूरे अपने हार्ट के साथ काम करूँगा, ठीक है ना? तो इस वीक तो मेरा 19 तारीख को एग्ज़ाम है। मैं वहाँ पर जाऊँगा धनबाद एग्ज़ाम देने के लिए। वहाँ पर मेरा थोड़ा-सा वेस्ट हो सकता है, वेस्ट टाइम नहीं होगा। मैं वहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस गेन कर सकता हूँ, लेकिन उसको मैं साइड कर देता हूँ। उसको मैं बिल्कुल साइड करता हूँ, जाओ दो तुम साइड जाओ। लेकिन और मेरे पास जो दिन बचता है, मैं यहाँ पर कोई बहाना या एक्सक्यूज़ नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना? कि मैं यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मैं छोड़ता हूँ, जाओ दोस्त 19 तारीख तुम्हारे लिए। ये जो 5 दिन है मेरा, इसमें मैं स्टडी हावर्स 8 प्लस, मंडे को 8 प्लस, ट्यूसडे को 8 प्लस, वेडनेसडे को 8 प्लस, थर्सडे को 8 प्लस, फ्राइडे को 8 प्लस रखूँगा। और सिर्फ स्टडी नहीं दोस्त, जिस तरीके से तुम स्लीप लेते हो कि हाँ तुमने स्लीप लिया, तुमने क्या क्या किया था, तुमने स्लीप लिया था 8 घंटे का, लेकिन जो स्लीप क्वालिटी है वो आपका 5 से नीचे है। आपका स्लीप मतलब आप अच्छा सो रहे हैं एकदम 8 9 घंटा, लेकिन आपका जो दिमाग में है बैकग्राउंड नॉइज चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, तो वो स्लीप का कोई मतलब नहीं है दोस्त। वो वेस्ट ऑफ टाइम है, उससे आपका कोई आउटपुट नहीं निकलने वाला है, वो तो आपका इसी तरह वेस्ट चल जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा दोस्त, मेरे को यही लगता है कि आपको हावर्स नहीं, आपको क्वालिटी करना चाहिए। तो मैं इस बार मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे को मैं अपना गोल बनाऊंगा कि मैं 8 प्लस स्टडी हावर्स करूं और 8 प्लस क्वालिटी भी ले ले जाऊं। सबसे पहली बात तो मेरा जो लाइब्रेरी का टाइम होता है वो, अगर मैं नगर लैब से 3 बजे निकल जाता हूँ तो मेरा तो 7 ऐसे ही आ जाता है कि तुम 3 बजे वहाँ से निकले, जहाँ तुमको 7 पॉइंट मिल गया। लेकिन एक पॉइंट इससे मिलता है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपका मूड कैसा है, कूल है, रिलैक्स है और हैप्पी है, तो वहाँ से आपका एक पॉइंट ऐड ऑन होता है। लेकिन आपने 3 बजे निकला लेकिन आपका जो मूड है वो रिलैक्स नहीं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, तो आपका जो वहाँ पर 7 है उससे -1 6 आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा जो सेकेंड टाइम होता है वो होता है स्टूडेंट टेम्पल। वहाँ पर लगभग मैं 4 घंटे का स्टडी करता हूँ, 4 से 5 घंटे का वहाँ पर भी स्टडी होता है मेरा। और वहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि
वहाँ पर भी मैं अपने स्टडी हावर्स को गिनता हूँ कि स्टडी हावर्स कैसा है और स्टडी क्वालिटी कैसा है। अगर मैं वहाँ से 8 बजे निकलता हूँ दोस्त, अगर मैं वहाँ से 8 बजे निकलता हूँ, बिकॉज़ अगर मैं वहाँ से 8 बजे निकल जाता हूँ तो घर में भी आकर थोड़ा-सा पढ़ने का अपॉर्च्युनिटी मेरे पास बच जाता है दोस्त। और बिकॉज़ अभी विंटर का सीज़न है और विंटर के सीज़न में मैं 9 बजे रात को आऊँ तो शायद मेरी तबीयत में भी ख़राब हो सकता है, और 9 बजे डिनर करूँ और फिर 11 बजे सोऊँ, बॉडी को क्या कहते हो, वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। सो 8 बजे इज़ फाइन, 8 बजे इज़ गुड, ओके। और मैं सोचता हूँ कि जितना ज़्यादा पढ़ाई आपका इम्पोर्टेंट है, उतना ज़्यादा ही रिलैक्सेशन और उतना ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट आपका स्लीप है। तो इसलिए मैं 8 बजे उस लाइब्रेरी से आता हूँ। लगभग मैं गोल बनाऊँगा कि मैं 4 घंटे का अपना स्लीप क्वालिटी गेन करूँ, और वहाँ से मैं उतना कर लूँ, ठीक है ना? लेकिन मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि देखो दोस्त, आपका 8 घंटा तो निकालना ही पड़ेगा दोस्त, आपको 8 घंटा क्वालिटी निकालना पड़ेगा आपको, कि ऐसे नहीं कि आपने लाइब्रेरी गया दोस्त, आपने स्टूडेंट टेम्पल लाइब्रेरी गया और वहाँ पर तुमने क्या किया कि तुम 4 बजे पहुँचे, 4 से 1 5 1 घंटा पढ़े, फिर 6 से जाके तुम 7 जाके तुम चाय पिए, जाके कैलिस्थेनिक्स किए, जाके इवनिंग रूटीन फॉलो किया, नहीं दोस्त, आपको उसमें आपको आपको 30 से 40 मिनट ही देना है दोस्त, आपको 1 घंटा बिल्कुल प्रॉपर नहीं देना है। आपको वहाँ से कम देखो, मैं क्या बोलता हूँ, आपको 8 घंटा कैसे निकालना है। जैसे आप बस स्टैंड वाला लाइब्रेरी जाओगे नगर लैब, तो वहाँ तो आपको 4 घंटा आउटपुट निकल ही जाएगा। बिकॉज़ आप अगर 10 बजे जाते हो और अगर आप 3 बजे निकलते हो, तो आपका 5 घंटा निकल सकता है। आप अगर 11 बजे जाते हो, अगर आप 3 बजे निकलते हो, तो 4 घंटा तो आउटपुट निकल रहा है ना दोस्त। तो वहाँ से 4 घंटा निकला, उसके बाद तुम वहाँ जब 3 बजे उसके बाद तुम जाओगे ओल्ड लाइब्रेरी, स्टूडेंट टेम्पल, तो वहाँ से कम तुमको 3 घंटा निकालना है। तो 4 3 7 और घर में आके 1 घंटा पढ़ लेना, 8 घंटा। और 8 घंटा इतना तुम पढ़ लिए काफ़ी है, दिस इज़ इनफ। अब आपको सो जाना है बस। तो आपको मैनेज करना है दोस्त, आपको टाइम मैनेजमेंट, आपको माइंड मैनेजमेंट आना चाहिए। बहुत कोई 12-12 घंटा, 16-16 घंटा, 20-20 घंटा कैसे पढ़ लेते हैं? तुम 8 घंटा नहीं निकाल पा रहे हो यार, ये तो गलत बात है ना। तुमको मैनेज करना होगा, यू विल हैव टू मैनेज, ओके। और ये कैसे मैनेज करोगे, ये तुम पर डिपेंड करता है, और तुमको मैनेज करना ही पड़ेगा। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज योर टाइम, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज योर करियर, ओके। और अरे दोस्त, क्या मैं तुमको बोलूँ कि 8 घंटा तो काम करना ही पड़ेगा दोस्त। विदाउट 8 घंटा आपका कुछ नहीं होने वाला, कुछ उखड़ने ही नहीं वाला है। यू विल हैव टू गिव योर 8 आवर्स टू proper study quality. 8 hours should be only and for quality study, okay। और मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि दैट्स स्लीप, आपको जो स्टडी क्वालिटी है वहाँ पर कुछ, अगर आप अपना स्टडी क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हो तो वहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखना कि ज़्यादा दोस्तों के साथ एंगेज मत हो जाना है दोस्त। दोस्तों के साथ जा रहे हो, मॉल घूमने जा रहे हो क्रिकेट खेलने जा रहे हो, फ्री होने के लिए जा रहे हो, थोड़ा-सा माइंड रिलैक्स करेंगे, लेकिन वहाँ से समोसा, चाट और क्या बोलते हो, रोल वगैरह खा के आते हो और अपना अपना टाइम वेस्ट कर लेते हो। तो आपको अगर अच्छा दोस्त जो बनाना है तो सपोर्टिव बनाओ, जो आपका 10 से 15 मिनट ही खाए और समझे तुम्हारे टाइम का वैल्यू, वैसा फ्रेंड बना सकते हो। वैसा नहीं कि तुम जिसके साथ 8-9 घंटा बर्बाद कर रहे हो। दिस इज नॉट योर रियल फ्रेंड, दिस इज द टाइम वेस्टिंग फ्रेंड, ओके। मेरा यही मानना है। और दूसरा चीज़ कि आप जब स्टडी कर रहे हो तो फ़ोन सबसे बड़ा एनिमी है। आप फ्रेश होने के लिए क्या करते हो, रील्स स्क्रॉल करते हो, लिसन सॉन्ग करते हो, पागल हो गए हो क्या? जिस फ़ोन से तुम 4 घंटा पढ़ रहे हो, 5 घंटा पढ़ रहे हो, उसी फ़ोन से फ्रेश होने के लिए म्यूज़िक सुन रहे हो। तुम्हारा ब्रेन अपने मास्टर के वॉइस से थोड़ा-सा ओवरवेड हो गया है। तो जाओ वॉक करो दोस्त, वैसा करो, समझ रहे हो ना? वॉक करो, कैलिस्थेनिक्स कर लो, ये सब एक्टिविटीज़ करो, ना कि औरों की तरह रील्स स्क्रॉल कर रहे हो। ओह माय गॉड! मेरा माइंड रिलैक्स हो रहा है। तेरा माइंड रिलैक्स नहीं हो रहा है दोस्त, तेरा ब्रेन और खराब हो रहा है। मेरी बात को समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय फीलिंग। आई एम टेलिंग दैट you are wasting your time, you are just wasting your time, you are not utilizing your time. There are a lot of difference between utilization of your time and wasting your time, okay। So I will tell only one thing, that utilize your time and make your time productive। यहाँ पर आपके इस जमीन पर जहाँ तुम खड़ा हो ना, यहाँ पर बेहतो सिकंदर हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे बहुत सारे भी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही महापुरुष जन्म ले ले चुके हैं और लोग जा चुके हैं। और अभी तुम जिस एज पर हो, ये पीक हावर्स है,
ये पीक एज होता है कि कोई चीज़ बनाने के लिए। यहाँ पर तुम दूसरों के पीछे टाइम वेस्ट करते हो, व्हाट विल दे थिंक अबाउट मी, आई एम नॉट गुड। तो दिस इज ओनली एंड ओनली टाइम वेस्टिंग। व्हाट विल पीपल थिंक अबाउट मी, आई एम स्लीपिंग देयर एंड डूइंग दिस टाइप ऑफ स्टफ। नो 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 माई फ्रेंड, this is only and only time wasting element. Try to understand, this is a trap, this is a trap, this is a very 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 biggest trap. Okay, so try to understand the trap and get rid of this trap. If you feel become the part of the trap, you will become the part of rat race. Okay, break this system, break the case. It is the middle class case. Break the case, travel the world. Travel when you are not able to travel your earth, your own planet, then what is your life's yard? Universe, this is the worst. You can't do anything. You can't do anything. This study session is trivial for you. Okay, after this study session, you will meet greater and greater opportunity in your life. You know that Elon Musk, the most richest man in the world. I know that I used wrong grammar. I should use the richest man in the planet. अभी भी वो 12-16 घंटा काम करता है। 12-16 घंटा कैसे काम कर लेता है? कैसे? बिकॉज उसके पीछे रीजन है दोस्त, कि आप खुद को इस तरीके से खुद को इतना काबिल बनाओ, इतना काबिल बनाओ कि तुम पैसे के पीछे मत भागोगे, पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। खुद को पहले काबिल तो बनाओ यार। तुम खुद को काबिल नहीं बनाते हो और बोलते हो कि ये जो वर्ल्ड है मेरे पीछे भागेगा, मैं लव पाऊंगा, मैं एडमायरेशन पाऊंगा, मेरे पास मनी रहेगा, मेरे पास सुंदर सी कन्या रहेगा। कुछ नहीं रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर सेल्फ अट्रैक्टिव दोस्त। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर सेल्फ अट्रैक्टिव। इफ यू आर अट्रैक्टिव, then the world will invest in you. If you are not attractive, then the world will not respect you even. So the funda is clear that, my friend, that make your study session attractive, and my goal is only that Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, I will target 8 plus hours, 8 plus quality, 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 8 plus hours and 8 plus quality. Pray. So thank you मेरे दोस्तों.